नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, जो सीटेट दिसंबर 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी विषय से क्यों ना हो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए मैंने आप सभी को ऑल टीटी तैयारी चैनल पर लगभग 44 वीडियो बना दिया है। आप सर्च करके आसानी से देख सकते हैं, आप सभी को यहाँ से फ़ायदा जरूर होगा। यदि आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, सीटेट पास करना चाहते हैं, तो आप सभी को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट में एक प्रश्न को हल करना होता है। और यदि आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आपका समय जो है वैसे ही बीत जाएगा, पढ़ते ही बीत जाएगा, प्रश्न पढ़ते ही बीत जाएगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, डेली मैं आप सभी के लिए लाना चाह रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। मूल्यांकन को मापने की विधि है, क्या है विधि बताइए। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आप लोग अपने आप देखिए, सिर्फ आंसर बताऊंगा मैं। यहाँ पर ए कह रहा है कि परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि। उपयुक्त ए व बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी होगा। उपयुक्त ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। दो ऑप्शन आप सभी के सामने में है, देख लीजिए, फिर तीसरा ऑप्शन भी आपको दिखाऊंगा। डी में उपयुक्त सभी कहा है, इसलिए 3 ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए कि क्या इसका सही होगा। वैसे इसका देखा जाए तो एक ओर जहां यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं पर दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। एक ओर जहां शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी। एक ओर जहां इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उसकी शिक्षा पर भी। तो इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका सी, व्यक्तित्व प्रेरक। चौथा प्रश्न, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, आवश्यकता की पूर्ति। पांचवा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अनुशासनिक छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? कठोर, तटस्थ, क्या होगा बताइए पांचवा का। किसी के साथ भी आप व्यवहार जो है वो विनम्र रखेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। छठा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोग जल्दी से पढ़िए और बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, साक्षात्कार विधि। वही सातवां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? कौन सी विधि है? करेक्ट आंसर है आपका बी, लंबात्मक विधि। वहीं पर आठवां प्रश्न आप सभी के लिए ला रहा हूं सामने आप सभी के स्क्रीन पर। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगी। आठवां का क्या होगा करेक्ट आंसर? आठवां का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग सोचिए और बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, होगा आपका डी, स्वदेशी बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु। नौवां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? 4 वैज्ञानिक आप सभी के स्क्रीन पर हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों,
वो होगा आपका वाटसन ने कहा था कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने में, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? आनंददायक, जिसमें वो खुश रहें, उसको मजा आए। क्या होगा 10वां का करेक्ट आंसर? 10वां का करेक्ट आंसर होगा साथियों डी, कोलेसेनिक का। वही 11वां प्रश्न, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? किस अनुयायियों का कथन है, बताइए। 11वां का क्या होगा आंसर? 11वां का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, मस्तबोधमुखी सिद्धांत। देखिए, जितने जल्दी जल्दी आप सोचेंगे, समझेंगे और उत्तर देंगे, उतनी जल्दी आपकी जो हल करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। 12वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है क्या है, बताइए। 12वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका सी। क्यों होगा सी? अर्जित प्रेरक, क्योंकि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वही अर्जित कहलाता है। जो पहले से आपने अर्जित किया है और जैसी वातावरण मिलेगी उसके अनुसार क्या होगा, वो बढ़ेगा, विकसित होता है। यहां पर देखिए 13वां प्रश्न, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। 13वां का करेक्ट आंसर बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। करेक्ट आंसर होगा आपका सी, स्वधारणा। स्वधारणा थोड़ा सा गलत लग रहा है यहां पर। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, होगा अभिप्रेरक। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, अभिप्रेरक। 14वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और ऊपर, मतलब किसी के और के ऊपर में लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है। कौन सी विधि है? देख लीजिए, 4 विधि हैं आप सभी के सामने में। क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर सी, स्थानापन्न समायोजन, क्योंकि वह दूसरे के ऊपर में क्या कर रहा है? प्रत्यारोपण कर रहा है। इसलिए 14वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा साथियों। 15वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। क्या है? मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक विकास, 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर देखिए, 3 ये रहा और एक ऑप्शन यहां पर है जो कह रहा है कि उपयुक्त सभी। क्या होगा 15वां का? 15वां का वैसे उपयुक्त सभी डी ही आंसर होगा। क्यों होगा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है। कह रहा है कि बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान देंगे, बिल्कुल देंगे। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करेंगे। इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा, सभी। चलिए, आप सभी के स्क्रीन पर 16वां नंबर प्रश्न, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। नहीं है का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं है वाला प्रश्न बहुत गलती कर देता है। जो भी छात्र नहीं ध्यान देता है वो उसका गलती हो ही जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी, परिपक्वता। 16 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, परिपक्वता। 17वां नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? सामना नहीं करना पड़ता है। क्या होगा आंसर 17वां का? करेक्ट आंसर डी, समस्या का चुनाव। 18वां प्रश्न, सृजनशील बालकों का लक्षण है। जो सृजनशील बालक हैं, इस तरह का प्रश्न कई बार लगातार पूछा जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर?
जिज्ञासा, जिज्ञासा जिसके अंदर में बढ़ेगी वो सृजनशील ही होगा। 19वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए, 19वां प्रश्न क्या होगा आंसर? छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ये बिल्कुल सही है, सी नंबर करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न आप सभी के सामने में, बुद्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? देखिए ये आता ही है, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 20वां का ये इसका कौन है? स्टर्न। 20वां का करेक्ट आंसर जो है वो बी है, स्टर्न। बुद्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो स्टर्न। और विनय का भी देख लीजिएगा, स्पीयरमैन का भी देख लीजिएगा। ये सब जरूरी है, इस तरह के जो हैं मतलब मापने वाले जो बताए हैं, सूत्र जो बताए हैं, उनको जरूर आप देख लीजिएगा। पूरी कहानी इनका पढ़िए आप, स्टर्न का पूरी कहानी पढ़िए, विनय का पढ़िए, स्पीयरमैन का पढ़िए, थर्स्टन का पढ़िए, इसका जरूर पढ़िएगा, सर्च करके पढ़ लीजिए। बेशक गूगल क्रोम में जाइए, गूगल क्रोम में जा करके आप पढ़ लीजिए आराम से। 21वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? 21वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इस तरह का प्रश्न जो है वो आप सभी को दिखाई देगा। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, फ्रायड। 22 नंबर प्रश्न, सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसका है? 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, देखिए जल्दी से सोचिए। 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, थॉर्नडाइक। 23 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। कथन किसका है? बताइए किसका है? इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा ए, स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन जो है वो स्किनर का है। वही 24वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया। कौन कहा है ये? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्पीयरमैन ने, गोडार्ड ने, न्यूमैन ने, सोल्डर ने, कौन कहा है? इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो साथियों इस प्रकार से आप सभी बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि समस्या आ रही है कुछ भी सीटेट की तैयारी के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।